हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राजेंद्र एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या होता है सर्कल, कैसा होता है, सर्कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे आज। और सर्कल से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उसको देख लेते हैं। सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, सर्कल में सेक्टर कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें सर्कल क्या होता है, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। तो सर्कल इज डिफाइंड एट द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी ये कह रहा है कि सर्कल की एक फिक्स्ड पॉइंट होती है जिसका नाम आप सी दे दीजिए या ओ दे दीजिए, हम ओ लिख लेते हैं सर्कल के सेंटर। अब यहाँ से देखिए एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है जिसको हम रेडियस कहते हैं, यानी सेंटर से लेके इसके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक, अच्छा ये रेडियस हो गई। अब ये क्या है जो गोल सा ऐसे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक, अच्छा अब देखिए ये जो गोल सा दिख रहा है इसी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक, और कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड देखिए हमारा छोटा सा होता है यहां से लेकर यहां तक, यानी एक सर्कल के एक सर्कमफ्रेंस तक के लेके दूसरे सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं कॉर्ड। यानी हमें इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, कॉर्ड। लाइन जो ए बी दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड कहते हैं। ठीक, अब देखिए सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, यानी सर्कल अगर ये छोटी सी कॉर्ड है तो कॉर्ड यहां पर भी होगी, कॉर्ड यहां पर भी होगी, कॉर्ड यहां पर भी होगी, ये सारी कॉर्ड दिख रही है हमें। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, यहां देखिए जो रेडियस का डबल होगा, इस कॉर्ड का नाम, अगर इस कॉर्ड का नाम हम लोग रख लें पी क्यू, ये जो पी क्यू कॉर्ड हमारी है ये सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है और इसी कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर कहते हैं। यानी हमारा जो ये लाइन दिख रही है पी से लेकर क्यू तक को, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर कहते हैं। इसको कॉर्ड भी बोलेंगे और डायमीटर भी बोलेंगे। ठीक, और इसको कॉर्ड भी आप कह सकते हो। यानी जो सबसे बड़ा कॉर्ड, अगर ये पूछेगा कि सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, तो सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। ठीक, चलिए यानी इसको भी हम कॉर्ड भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें अच्छा प्रॉब्लम होती है हिंदी इंग्लिश दोनों, आप देख लीजिए। अगर यूपी बोर्ड के बच्चे इसको देखना चाह रहे हैं तो भी देख सकते हैं। जो सर्कल है, सर्कल को आप कहते हैं वृत्त कहते हो। क्या बोलते हैं सर्कल को, सर्कल को आप वृत्त कहते हो। ठीक, चलिए अब सर्कल का ये जो कॉर्ड होता है इसको जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको जीवा कहते हैं। ठीक, चलिए अब ये डायमीटर होता है इसको व्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक, इसको व्यास कहते हैं। और जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस को हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस को हम लोग कहते हैं परिधि। और ये बीच में सेंटर होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेंटर। चलिए हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्र, यानी सर्कल का केंद्र। बात समझ में आ रही है। चलिए इसको आप देख लीजिए, आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर आपको नोट करना है तो यहां से नोट कर लीजिए। अलग अलग से हम दिखा देते हैं इसी शेप को, इसी शेप को हम लोग अलग अलग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक अलग अलग फिगर बना देंगे, अलग अलग फिगर में अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे यहां पे हम लोग बना लिए सर्कल, देखिए कैसा। ठीक, चलिए अब सर्कल का सेंटर अगर यहां पर है, सेंटर हमने कहा ओ से लेकर यहां सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट दूसरा सर्कल बना लीजिए आप। अब इसमें डायमीटर आपको दिखाना है। तो देखिए सेंटर है, जो लाइन सेंटर से लेकर एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस तक जाती है उसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। अब इस लाइन को ए टू बी जो कहां से जा रही है, सेंटर से जा रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे डायमीटर। यानी इसे क्या बोलेंगे हम, डायमीटर कहेंगे। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। और यहां रेडियस है, रेडियस इसको बोलते हैं त्रिज्या। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। दूसरा देखिए जो सर्कल बन रहा है हमारा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग हैं परिधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। अच्छा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे इसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंस, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अब बीच में देखिए यहां पे जो होगा
ओ, इसको हम लोग कहेंगे सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलेंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं शेप। दूसरा सर्कल यहाँ हम लोग बना लेते हैं, और यहाँ पे ये जो लाइन होती है, जो सर्कल का सेंटर तो यहाँ पर है, लेकिन उसके सेंटर के थोड़ा सा नीचे से पास कर रही होती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलेंगे? ये जीवा है। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, कुछ सेक्टर भी होते हैं। यहां से देखिए, अगर सेंटर से लेके इस पार्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या है ये? सेक्टर। सेक्टर। अब थोड़ा सा माइनर और मेजर दो सेक्टर होगा, तो जो छोटा दिखेगा उसको हम लोग बोल देंगे माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है जिसमें हमने शेडेड नहीं किया है, उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर छोटा वाला, और दूसरा वाला क्या होता है? मेजर सेक्टर। ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। अच्छा, एक सेगमेंट भी होता है। सेगमेंट क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये सर्कल हमारा है, इस सर्कल में छोटा सा पार्ट सीधा लाइन में ड्रा कर दिया, यानी जीवा टाइप का। अब ये जो नीचे होगा ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम? सेक्टर बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग सेगमेंट है। अब जो छोटा है इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, जो बड़ा उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए कुछ और समझ लेते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए कुछ बातें और समझ लेते हैं हम लोग। यहां से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल पढ़ रहे हैं तो बार बार सर्कल ही ड्रॉ करेंगे। सर्कल का सेंटर यहां पर होगा, मैंने बता दिया सेंटर यहां पे होगा, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अब आगे देख लेते हैं हम लोग बेटा। सर्कल में देखिए, अगर ये पूछे कि एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस से कितनी लाइन पासेस हो सकती हैं, यानी कितनी लाइन ड्रा हो सकती हैं, तो देखिए मेनी लाइन ड्रा हो सकती है सर्कल के। देखिए ऐसे ही, यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए, इसको टेंजेंट भी कहते हैं। तो पूछे कितने टेंजेंट एक सर्कल में ड्रा हो सकते हैं, तो कई टेंजेंट है एक सर्कल में ड्रा हो सकते हैं। ठीक, पहला। दूसरा, अगर एक पॉइंट है, अगर ये पूछे किसी एक पॉइंट से कितनी लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कितनी लाइन यहां से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी लाइन हम लोग बना सकते हैं, तो देखिए यहां से कई लाइन पास करा सकते हम लोग हैं। आप देखिए, समझ में आ रही बात? यानी कई लाइन हम लोग यहां से पास करा सकते हैं किसी एक पॉइंट से। अगर ये क्वेश्चन में पूछ ले किसी एक पॉइंट से होकर कितनी लाइन को हम पास करा सकते हैं, यानी वहां से गुजार सकते हैं, तो ये कितने बताएंगे? मेनी लाइन, नहीं बहुत सारी लाइन है यहां से जो हम पास करा सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हो और ये पूछे इन 2 पॉइंट से कितनी लाइन को आप पासेस करा सकते हो, यानी यहां से होकर गुजार सकते हो, तो कितनी लाइन है? सिर्फ एक लाइन। अगर एक से ज्यादा हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो या तो इसके ऊपर बनेगी या तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल इसके ऊपर से नहीं जाएगी। ठीक, तो किसी 2 पॉइंट से लेकर हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों लाइन से होकर जाएगी और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, और किसी एक पॉइंट से हम लोग को बहुत सारी लाइनें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि सर्कल की इन सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिए। अच्छा, एक बात और बता दें, जो टेंजेंट हमारा बनता है किसी सर्कल पर, ये टेंजेंट जो होता है ये रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी रेडियस पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं कि सर्कल के जितने क्लास 9th में यूज होने वाले हैं आपके लेसन में, उन सारी चीजों को मैंने यहां पे बता दिया है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास 9th का, और जो सर्कल हमने आपको बता दिया था उन सब का यूज है इसमें। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक है क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, बहुत टेढ़ा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई इन डैश ऑफ द सर्कल, यानी ये कह रहा है कि सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करता है।
सर्कल के पर, तो सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करता है, इंटीरियर में लाई करता है? तो ऑब्वियसली बात है कि सर्कल का सेंटर जो सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, यानी इसके कहाँ पे? इंटीरियर में लाई करेगा। कहाँ पे? इंटीरियर में। यहाँ आप ऑप्शन क्या भरेंगे? इंटीरियर, इंटीरियर। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड हमारा कर अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन डैश ऑफ द सर्कल, यानी एक्सटर्नल या इंटरनल। यानी ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और एक पॉइंट है जो सर्कल के रेडियस से बड़ी है, यानी रेडियस सर्कल का इतना होता है, इससे ज़्यादा है, बाहर कहीं आ जाएगा अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये कह रहा है कि सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। तो हमें क्या दिख रहा है? इस सर्कल के बाहर है। ठीक, तो क्या करेंगे? सर्कल के बाहर मतलब सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करेगा। तो कहाँ पे? सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है इन द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल, यानी ये कह रहा है कि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसको क्या कहते हैं? तो हमने बताया था आपको जब सर्कल का इंट्रोडक्शन बता रहे थे, आप पीछे करके देख सकते हैं, तो सर्कल का जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसको बोलते हैं डायमीटर। तो क्या बोलते हैं? डायमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन आर्क इज इन द हुज, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंडेड आर द एंड ऑफ द डायमीटर, यानी ये कह रहा है कि एक आर्क यानी ऐसे जहां से स्टार्ट होती है और सर्कल के जहां डायमीटर होता है उस पर एंड होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बोलेंगे? आप क्या दिख रहा है? ये सेमी सर्कल, यानी आधा सर्कल। आधे को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। इसमें सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्कल, यानी इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। यानी वही कि से जो दोनों सेगमेंट के बीच में लाइन होती है, यानी दोनों, यानी सर्कल हमारा है, इन दोनों के बीच में ये लाइन, यानी इसके और इसके सर्कमफ्रेंस के बीच में जो दोनों लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 हमारा कह रहा है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन द पार्ट, यानी कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? तो 3 पार्ट में। कितने? 3 पार्ट में। यानी कोई एक सर्कल होगा जो किसी एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, यही पूछ रहा है। तो हम कहते हैं कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी देखिए, और ये वाला, ठीक ना? समझ में आएगा? उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा।